उन्हें नहीं जाना पड़ता। मन के दौड़ धूप से ही अशांति फैलती है, और मन जहां शांत हुआ तो वहां आनंद। इसीलिए प्राणायाम करना आवश्यक होता है कि मन को शांत करने के लिए, प्राणों को शांत करने के लिए। और जब प्राण शांत होंगे तो मन भी शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो प्राणी का चित्त आदि ये सब शांत से अपने आत्मानंद का आनंद उपयोग करेगा। जल के हिलने डुलने में कितना भी प्रयत्न किया जाए अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से शरीर के यानी जो मन के इधर उधर दौड़ने से कभी भी अपना आत्मानंद प्राप्त होने वाला नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि प्राण अपान गति को जो उसने बस में कर लिया, उसकी जो है उतनी देर के लिए उसका आनंद परम आनंद को प्राप्त होता है। यज्ञों से बचे हुए अमृत को योगी जन अनुभव करते हैं, और यज्ञ दान ना करने वाले सदा दुखी हो मरते हैं। जो यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि खाली हम दान करें यही यज्ञ हो गया, हवन करें यही यज्ञ हो गया, ये नहीं। यज्ञ आप प्राणायाम कर रहे हो ये भी यज्ञ हो गया, आप सत्संग कर रहे हो तो यज्ञ ये भी यज्ञ हो गया, आप स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय का मतलब अपने जीवन में आपके जितने भी कर्म हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जितने कर्म आपने किया है उनको निरीक्षण करें कि हमने कहीं कोई ऐसा गलत कर्म तो नहीं किया, कोई अशुभ कर्म तो नहीं किया, और यदि अशुभ कर्म किया है तो उसको दूसरे दिन सुधारने का प्रयत्न करें। ये स्वाध्याय यानी अनेक प्रकार से स्वाध्याय को धारण करें, जब करे तब करे आदि ये सब जितने भी यज्ञ हैं, तो भगवान कहते हैं वो सदा दुखी यानी सदा सुखी होते हैं जो यज्ञ करते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते हैं वो यज्ञ न करने वाले व्यक्ति सदा दुखी हो मरते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे ही कई यज्ञों को विस्तार से वेद बतलाते हैं, सबको मन इंद्रिय के द्वारा संपन्न हुआ बतलाते हैं। बहुत से यज्ञ हैं, जो यज्ञ अपने को सही समझ में आए उसी यज्ञ को धारण कर लेना चाहिए। कौन कौन से? इस तरह तत्व ज्ञान करके कर्म बंधन से छूट जाता है, जो भी अपराध किया पहले सब पाप वहीं छूट जाता है। जितने भी पाप उसके होते हैं उसके सारे पाप वहीं के वहीं छूट जाते हैं। ज्ञानी के पास करके ये नहीं है, ज्ञानी के पास में किस प्रकार से जाना चाहिए? सम्मान पूर्वक उनको आदर करना चाहिए, और जब आदर करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करेंगे तो उससे आपको वो सरलता प्राप्त होगी। यदि अगर हम किसी प्रकार का अपने तन का या धन का या अपने किसी भी प्रकार का अहंकार को लेकर के जाएंगे तो वो अहंकार जो है उस मूल रहस्य को जानने नहीं देगा, और वैसे खोखले के खोखले रह जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अपने माया अभिमान को छोड़ करके संत की शरण में बिल्कुल सरल होकर के जाना चाहिए, और जब सरल होकर के जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। जाते ही जा करके खड़े खड़े सीधे अकड़ करके प्रश्न नहीं करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि अवसर उचित है कि नहीं प्रश्न करने का। जब उचित अवसर देखे तो प्रश्न करे और अपने जीवन में परम रहस्य को जानने का प्रयत्न करे। तो इस प्रकार से भगवान राम से जैसे लक्ष्मण जी ने पूछा था
एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी ने अनुमान लगाया कि इस समय मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, तो भगवान श्री राम से उन्होंने प्रश्न किया। इसी तरह संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए तो अपनी सहजता को धारण करके जाना चाहिए, अहंकार को धारण न करके, और उनसे प्रश्न करना चाहिए, तब उनको परम रहस्य को वो बतलाएंगे। और कैसे? ज्ञानी के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से उनसे प्रश्न करना चाहिए। ज्ञानी के पास जाकर के पहले सेवा सत्कार करो। ज्ञानी के पास जाकर के पहले सेवा सत्कार करो, और फिर जो कुछ वो उपदेश करे, फिर जो कुछ वो उपदेश करे, उसको अर्जुन स्वीकार करो। ज्ञानी महापुरुषों का हर क्षण उपदेश जारी रहता है। वो कुछ बोले अथवा ना बोले, केवल समझने वाला व्यक्ति हो तो उनके हर क्षण से प्राणी ज्ञान सीख सकता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन उन महापुरुषों के पास की प्रकार से जा करके पहले सेवा सत्कार करे, और सेवा सत्कार करने पर उनको जो कुछ मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। जैसे पुष्प के समीप बैठने पर सुगंधी मांगनी नहीं पड़ती, सुगंधी स्वतः मिलती है। वृक्ष के जितने पुष्प हैं उनमें से यत्न नहीं करना पड़ता, वो सुगंधी अपने आप मिलना आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार से जब महापुरुष के समीप जाएंगे तो वो कुछ शब्द बोलेंगे भी नहीं, फिर भी उनके द्वारा परम तत्व ज्ञान का वर्णन होने लगता है। केवल समझने वाला व्यक्ति चाहिए तो उसको वो सब कुछ प्राप्त होता है। और यदि अगर वो वाणी से अपने कुछ कहते हैं तो उसको आदर पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। और किस प्रकार धारण करना चाहिए? अनमोल रत्न के समान। यानी इतना रत्न को जैसे सुरक्षित नहीं रखा जाता, उससे भी अधिक सुरक्षित जैसे रत्नों को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे उन वचनों को सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, जिसको जान करके अर्जुन फिर मोह कभी नहीं होवेगा। और हे अर्जुन, तुम जो है उस ज्ञान को प्राप्त करोगे फिर उन महापुरुषों से कि जिसको जान करके फिर तुम्हें मोह कभी नहीं होगा। संसार सागर में वैसे ही होगा जैसे सूखी लकड़ी कभी जल में डूबती नहीं है, इसी तरह तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संसार में कभी तुम डूबने वाले नहीं हो सकते हो। जिसको जान करके अर्जुन फिर मोह कभी ना होवेगा। जिसको जान करके अर्जुन फिर मोह कभी ना होवेगा, सब भूतों में मुझे देखेगा। जब ज्ञान